बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं या फिर इसके बारे में नॉलेज को ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया गया है, तो इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि होम्योपैथी भी बहुत अच्छा वर्क करती है और इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन सच केसेस लाइक ऑपरेटिव केसेस। किसी भी प्री ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में, मेनली ऑपरेटिव केसेस, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिव केस हो, कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो छोटा सा हर्निया का ऑपरेशन हो या फिर कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ऑपरेशन, चाहे वो LSCS हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, चाहे वो कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या फिर कोई किडनी स्टोन रिमूवल का ऑपरेशन हो, कोई भी छोटा सा प्रोसीजर, यानी कि फॉर एग्जांपल टूथ एक्सट्रैक्शन से लेकर के बॉडी का कोई भी स्मॉल ऑपरेटिव प्रोसीजर से लेकर लार्ज ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इट डिपेंड्स कि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी है या नहीं है। तो आज हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज सबके साथ डिस्कस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि ऑपरेटिव केसेस में होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन किन किन केसेस में काम आती है और वो किस तरह से एक्ट करती है, और साथ ही इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है एंड इट विल हेल्प यू टू गेट सून बेटर। आपको ज़्यादा हील करने में और जल्दी हील करने में ये हेल्प करेगा। मेनली हम सिर्फ 4 मेडिसिन की ही बात करेंगे जो कि आप हर एक ऑपरेटिव केस में ले सकते हैं और खुद को जल्दी से जल्दी हील कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो का अपडेट या फिर कोई लाइव कंसल्टेशन आप मिस ना करें। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाज़ा परवीन सिद्दीकी एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ होम्योपैथी हेल्प्स इन ऑपरेटिव केसेस, यानी कि होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है और होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो मदद करती हैं ऑपरेटिव केसेस में। अब ऑपरेटिव केसेस का एग्जांपल हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि चाहे वो कोई माइनर सर्जरी हो या फिर कोई मेजर सर्जरी हो, हर एक केस में आप इसे ले सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन की बात करें हम, वो है आर्निका। आर्निका को आप कैसे ले सकते हैं? आपने सुना होगा कि आर्निका को मोस्टली हम तब प्रिस्क्राइब करते हैं अगर किसी को किसी भी तरह का चोट लग जाए, चोट लगने के बाद दर्द होता है, नील बन जाता है या फिर उस पर सूजन आ जाता है और उसी तरीके से उसका डिस्कलरेशन होने लगता है स्किन का। ऐसे सारे सिम्टम्स में हम आर्निका को तो यूजुअली देते ही हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑपरेटिव केस होता है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें औजारों का यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स का तो यूज़ होगा ही और साथ ही आपके स्किन पे वुंड भी आएगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे डिस्कलरेशन होगा स्किन का और साथ ही वहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस एक्सेसिवली पेन को कम करने के लिए और साथ ही स्किन के डिस्कलरेशन और स्वेलिंग को मैनेज करने के लिए आप आर्निका को ले सकते हैं। आर्निका को लेने का सही तरीका है, मान लीजिए आपका कल कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर, बी इट एनीथिंग, चाहे वो आपका LSCS हो यानी कि सिजेरियन डिलीवरी हो या फिर कोई माइनर प्रोसीजर हो, कॉलेसिस्टेक्टोमी हो यानी कि आपके गॉल ब्लैडर का रिमूवल हो, तो आपका ऑपरेशन से एक दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल कल आपका ऑपरेशन है तो आज रात को आप आर्निका 30 को 7 से 8 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के मिला करके ले लीजिए। और ऐसे ही कई ऐसे ऑपरेटिव केसेस होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप NBM हो जाए, यानी कि नथिंग बाय माउथ, थ्रू द माउथ आप कुछ नहीं ले सकते। तो जो NBM का टाइम ड्यूरेशन देते हैं यानी कि आपको रात से कुछ नहीं लेना, तो ये दवा आप रात से पहले ले लीजिए। और फिर जब पोस्ट ऑपरेटिव मोस्टली ऐसा होता है आपको NBM रखते हैं जब तक आपके बावल साउंड्स नॉर्मल नहीं हो जाते, जो कि एक डॉक्टर आता है, चेक करता है आपके बावल साउंड्स और फिर बताता है कि अब आप लिक्विड ले सकते हैं। ज़्यादातर ये बहुत सारे केसेस में ऑपरेशन के 6 आवर्स बाद या फिर 12 आवर्स बाद लोगों को लिक्विड अलाउ कर देते हैं। तो जब आपको लिक्विड अलाउ कर दें तो वापस आपको आर्निका की 7 से 8 बूंद 1/4 कप पानी में मिला के लेनी है। सेम इसी प्रोसीजर में लाइक 7 से 8 ड्रॉप्स इन 1/4 कप ऑफ वाटर में डाल के आप इसको सुबह, दोपहर, शाम, रात यानी कि QID लेंगे। अगर पेन बहुत एक्सेसिव है, इवन दो वो पेन किलर्स देते हैं, इट्स ओके, बट आप आर्निका को भी साइड बाय साइड ले सकते हैं। अगर पेन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है तो आप इसकी रिपीटेशन 1 आवर के इंटरवल पे कर सकते हैं, यानी कि इस मेडिसिन को आप 1 आवर के इंटरवल पे ले सकते हैं। और जैसे जैसे दर्द कम होता जाएगा आप इस रिपीटेशन को कम करते जाएंगे, यानी कि दिन में आप इसको 3 बार ले सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको 1 हफ्ते तक ले सकते हैं आराम से, आपको जरूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेकंड जिस मेडिसिन की हम बात करें वो है कैलेंडुला। जी हाँ, कैलेंडुला के बारे में आपने बहुत सुना होगा। कहीं भी कोई एब्रेसिव इंजरी हो जाए यानी कि कट हो जाए, छिल जाए, तो आप वहाँ कैलेंडुला का लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं और साथ ही आप कैलेंडुला इंटरनली भी ले सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि अगर आपने आर्निका को लेना स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट 3 डेज पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ऑपरेशन के 3 दिन बाद तक तो आपने आर्निका को अच्छे से ले लिया, ठीक है। अब आपका पेन थोड़ा थोड़ा सबसाइड होने लगा। अब आपको मेनली फोकस करना है कि आपका वुंड हील हो जाए, यानी कि आपका जो घाव है वो जल्दी से जल्दी भर जाए।
तो आपको क्या करना है, आप फर्स्ट डे से इवन अगर आपको वो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, स्पिरिट से क्लीन करने के बाद आप उस पर कैलेंडुला को डाइल्यूट करके यानी कि 10 से 12 बूंद कैलेंडुला की मदर टिंचर को आप 1/4 कप नॉर्मल सलाइन वाटर में मिला करके आप उसे जहाँ भी आपका वुंड है उस पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। डे 1 से ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही 3rd डे के बाद यानी कि जब आपने आर्निका 3 डेज तक ले लिए तो 4th डे से आप कैलेंडुला 30 को लेना स्टार्ट कर दीजिए। 30 को आप 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के सुबह, दोपहर और शाम लीजिए। ज़रूर से जो आपका वूंड हीलिंग का प्रोसेस है वो फास्टन हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडुला बहुत ही इफेक्टिव है, एज ए एंटीसेप्टिक भी वर्क करता है और साथ ही न्यू ग्रैन्युलेशंस के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि ये आपकी हीलिंग को भी फास्ट ऑन करता है। 3rd जिस मेडिसिन की हम बात करें वो है फॉस्फोरस। जी हाँ, फॉस्फोरस को आप तब यूज़ कर सकते हैं अगर पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव हो रही है, यानी कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टूथ एक्सट्रैक्शन का केस देखा, यानी कि दांत निकला और उसके बाद ब्लीडिंग कंटिन्यूस हो ही चली जा रही है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि प्रायर टू द सर्जरी लोग एनेस्थीसिया देते हैं। जाहिर सी बात है डॉक्टर एनेस्थीसिया देकर आपका ऑपरेशन प्रोसीड करता है, बट देन जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने लगता है तो फिर इंसान वापस अपने कॉन्शियसनेस में आ जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद भी, यानी कि जब तक एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, तब भी लोग कोमेटोज में या फिर ऐसे नींद में डिजीनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस में ही रहते हैं। ऐसा लगता है वो अभी तक होश में नहीं आए, एनेस्थीसिया का इफेक्ट ख़त्म ही नहीं हुआ और बड़बड़ाते रहते हैं। इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिले और साथ ही बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, चाहे वो टूथ एक्सट्रैक्शन का केस यानी कि दांत निकलने के बाद भी अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप फॉस्फोरस 30 को ले सकते हैं। फॉस्फोरस 30 का आप 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं जाती तो 15-15 मिनट के इंटरवल पे आप उसको रिपीट करेंगे, और जब तक कि पेशेंट कोमेटोज के कंडीशन से यानी कि एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर नहीं निकल जाता, उसको आधे घंटे के इंटरवल्स पे रिपीट करते जाएंगे। और जैसे ही आपका जो एक्टिव ब्लीडिंग है, यानी कि जो ब्लीडिंग है वो रुकने लग जाएगी, खून का बहाव रुकने लगेगा, तो आप इसका रिपीटेशन स्लो डाउन कर सकते हैं, यानी कि आप इसको सुबह, दोपहर, शाम करके ले सकते हैं। ज़रूर से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4th मेडिसिन है हाइपेरिकम। जी हाँ, हाइपेरिकम बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। अगर आपके ऑपरेटिव केसेस किसी नर्व इंजरी का हुआ हो या फिर आफ्टर ऑपरेशन आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई नस दब गई है या नस चढ़ गई या फिर आपको नर्व पेन रह रहा है, यानी कि आपकी नसों में दर्द है, चाहे वो आपके बाजू में हो, चाहे वो आपके बैक में हो, कमर में भी हो, या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड में पेन हो और बहुत ही इंटेंस पेन, झंझनाहट से दर्द हो रही है, तो आप इन केसेस में हाइपेरिकम को ले सकते हैं। हाइपेरिकम को 30 पोटेंसी में 7 से 8 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम, रात QID के फॉर्म में ले, आपको ज़रूर से आराम देखने को मिलेगा। और अगर आपका पेन यानी कि जो नसों में दर्द है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, यानी कि नसों में दर्द ज़्यादा है, तो आप इसकी रिपीटेशन को 1-1 घंटे के इंटरवल पर रखें, और जैसे जैसे आपका पेन कम होता जाएगा आप इसको सुबह, दोपहर, शाम, रात यानी कि QID के फॉर्म में लें, और 7 to 8 डेज आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि दांत निकल जाने के बाद यानी कि टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद दांतों से जो नर्व की सप्लाई होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है और अनबियरेबल पेन होता है, तो भी आप हाइपेरिकम को ले सकते हैं। हाइपेरिकम बहुत ही अच्छा एक्ट करती है। हाइपेरिकम को आप 30 पोटेंसी में 6 से 7 बूंद 1 चम्मच पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम, रात यानी कि QID करके ले, आपको ज़रूर से आराम देखने को मिलेगा। आप इसको 7 से 8 दिन तक ले सकते हैं। और अगर आपका पेन बहुत एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा है तो आप इसकी जो रिपीटेशन है वो 1-1 घंटे के इंटरवल पे कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेन कम हो जाए आप इसको QID के फॉर्म में 6 से 7 दिन तक ले, आपको ज़रूर से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ऐसे और कंटेंट्स देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी कंप्लेन रिलेटेड या फिर किसी भी बीमारी से रिलेटेड या इस वीडियो या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम जरूर से आपको रिप्लाई देंगे और साथ ही आपकी समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल ID पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड हेल्थ।